माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आफ्टर ब्रेक वी ऑल केम बैक ऑन आवर स्टडी। आई होप कि आप सभी एक्साइटेड होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे। एंड टुडेज टॉपिक इज यमराज की दिशा। आप सब ने कभी ना कभी अपने घर में अपने बड़ों से ये अवश्य सुना होगा कि हमें दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो चलिए आज हम इस कविता के माध्यम से समझेंगे कि हमारे घर में हमारी बुजुर्ग, हमारे बड़े ऐसा क्यों कहते हैं। इसका एक संदेश है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने पुराने समय और आज के बदलते आधुनिक समय के वातावरण पर प्रकाश डाला है। किंतु पहले हम सीखेंगे अपने कवि के बारे में। इस कविता को लिखा है चंद्रकांत देवताले जी ने। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स बिगिन इट। तो चंद्रकांत देवताले जी का जन्म मध्य प्रदेश की जौलखेड़ा गांव में सन 1936 में 1936 में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा इंदौर से ही प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुक्ति बोध पर सागर विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने अपनी कविताओं में मुख्य रूप से मनुष्य के सुख दुख को और औरतों व बच्चों को स्थान दिया था। देवताले जी की कविताओं में जूता पॉलिश करते हुए एक लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक शामिल होते हैं। वे दुनिया के सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर कविताएं लिखते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचितों, आदिवासियों और शोषितों को भी जगह दी है। तो ये विशेषताएं हैं हमारे चंद्रकांत देवताले जी की। चलिए अब हम जानते हैं हमारी कविता का परिचय। इस कविता में कवि ने आज के समय की सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा किया है। वह कहना चाहते हैं कि आज के समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का वास हो गया है। शहरों में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती हैं, जैसे कि हर इमारत में कोई यमराज बैठे हैं और वो कभी भी आकर हमारे प्राण ले सकते हैं। और हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच यही भावनाएं घर कर चुकी हैं। इसी कारणवश वे सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने को तत्पर रहते हैं। कवि अपनी माता को याद करता है, जिन्होंने उन्हें बचपन में बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर है। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी है और वह हर दिशा में विद्यमान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती है ऐसे जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि उसकी माँ जब उसे सलाह देती है, जब उसे सीख देती है, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने स्वयं आकर उसे यह बताया हो, जैसे ईश्वर से उसकी माँ की मुलाकात होती रहती है और ईश्वर स्वयं आकर उसे यह बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीवन को जीना है, जीवन जीने के क्या तरीके हैं, कैसे दुखों से लड़ना है। और इसी ज्ञान के आधार पर वह अपने जीवन को जीने का तरीका भी खोज लेती है। वह समझ लेती है कि उसे कैसे दुख सहना है, कैसे उसे मुश्किलों से लड़ना है और हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता जैसे वह ईश्वर से मिली सलाह के आधार पर ही खोज लेती है। कवि आगे कहता है, माँ ने मुझसे एक बार कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। इन पंक्तियों में कवि का भाव है कि एक बार माँ, जो कवि की माँ है, वह कवि को सीख देती है। उसे कहती है कि कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा मानी जाती है और यह यमराज की दिशा है। मृत्यु की दिशा अर्थात जहाँ यमराज का घर है, क्योंकि मृत्यु का देवता यमराज को कहा जाता है,
तो इसीलिए यह भी कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है और यमराज को नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यदि यमराज नाराज हो जाएं तो हमें मृत्यु आ सकती है, हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। तो इसलिए माँ अपने पुत्र को सतर्क कर देती है कि वह कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। आगे कवि कहते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। इन पंक्तियों में कवि ने अपने बाल मन के प्रश्नों को प्रस्तुत किया है। वह कहता है कि जब वह बालक था तो बाल स्वभाव के कारण उसने अपनी माँ से यूं ही पूछ लिया था कि यमराज का घर कहाँ है। तो उसकी माँ ने उसे समझाया था कि वह जहाँ कहीं भी होगा, जिस भी स्थान पर होगा, वहाँ से हमेशा दक्षिण में यमराज का घर होगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समझाया है कि किस तरह से उसकी माँ ईश्वर में विश्वास रखती है, ईश्वर में आस्था रखती है और उसी आस्था और विश्वास के भय से वह अपने पुत्र को गलत कामों से दूर रखना चाहती है। प्रायः पुराने समय में ऐसे ही होता था, लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर बुराइयों से और कुकर्मों से दूर रखने के लिए उन्हें भय दिखाया जाता था, ताकि धर्म और ईश्वर के भय से लोग बुराई से दूर रह सके। किंतु वर्तमान समय में आधुनिकता में अंधे हो चुके इंसान ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं और इस तरह के तर्कों को कोई महत्व नहीं देते हैं, और जिसका परिणाम ये है कि लगातार भ्रष्टाचार और बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। So, my dear student, I hope you understood these lines. In next video, we'll cover next part of this poem. So, till that time, you do this homework, look at the slide, word meanings, question answer for practice, and be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.